हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में बेटा हमने कोरिलेशन का मीनिंग और कोवेरियंस का इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हमने करना है टाइप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कोवेरियंस। कोवेरियंस के बारे में बेटा लास्ट लेक्चर में आपको 3 बातें बताई गई थी। सबसे पहली बात क्या बताई थी बताओ, चैट बॉक्स में लिखो। कोवेरियंस के बारे में 3 बातें बताई थी। सबसे पहली बात आपको बताई थी, कोवेरियंस जो है वो किसको मेजर करता है? हाँ जी बेटा, इट मेजर्स द डायरेक्शनल रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, कोवेरियंस जो है वो दो वेरिएबल के बीच में डायरेक्शनल रिलेशनशिप को मेजर करता है। डायरेक्शनल रिलेशनशिप का मतलब वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। डायरेक्शनल रिलेशनशिप बेटा 3 तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, या नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, या फिर जीरो। ठीक है। अच्छा, ये किस चीज को मेजर नहीं करता? कोवेरियंस डज नॉट मेजर। कोवेरियंस का एक ड्रॉबैक है, इट डज नॉट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को मेजर नहीं करता। यानी कि ये तो बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन है या नहीं है, दो वेरिएबल्स के बीच में संबंध है या नहीं है, बट वो संबंध कितना गहरा है या कितना कमजोर है, उसको उसके बारे में बेटा ये कुछ नहीं बताएगा आपको। ये सिर्फ डायरेक्शन के बारे में तो बता सकता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप या जीरो रिलेशनशिप, बट उस रिलेशनशिप की गहराई को या उस रिलेशनशिप की क्लोजनेस को या उस रिलेशनशिप की जो वीकनेस है उसको ये मेजर नहीं करता। तीसरी बात आपको ये बताई थी, कोवेरियंस की जो वैल्यू है, कोवेरियंस की जो वैल्यू है बेटा वो क्या हो सकती है? कोवेरियंस में टेक एनी रियल वैल्यू। हाँ जी बेटा, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एनी रियल वैल्यू। एनी रियल वैल्यू का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके और प्लस इन्फिनिटी तक। किसकी वैल्यू बेटा कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कोवेरियंस को हम कैसे मेजर करेंगे, कोवेरियंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए बेटा कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है कोवेरियंस का, हाँ जी बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला, राहुल अभी कॉन्करेंट डेविएशन मेथड की बात नहीं कर रहे, ये भी मैं दोबारा करवाऊंगा, चिंता मत करो, क्लास में हो चुका वैसे। अभी जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस करो, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। कोवेरियंस निकालने के बेटा 3 मेथड मैं आपको बताऊंगा, 3 मेथड मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें डायरेक्ट मेथड से कोवेरियंस कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी बेटा, सबसे पहली बात, कोवेरियंस का जो सिंबल यूज करना है आपने, उसको लिखना कैसे है? कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई। जैसे दो वेरिएबल है एक्स और वाई, तो ऐसे लिखेंगे, कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू। हाँ जी बेटा, इसका फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, कोवेरियंस अगर दो वेरिएबल्स के बीच में हमें फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड बेटा जो हम करेंगे इसमें, यूजिंग डेविएशन, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। हाँ जी बेटा, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। अगर हम इसको डेविएशन से करें, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन क्या होते हैं? डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन बेटा इनको बोलते हैं स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन।
डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन को हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है इसके बारे में। स्मॉल एक्स क्या होता है? कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार का मतलब मीन ऑफ एक्स सीरीज। ऐसे ही स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस वाई बार। तो पहले ये दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें, उसके बाद फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? हाँ जी बेटा, कोवेरियंस का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये रहेगा, समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन एन। हाँ जी बेटा, समेशन स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन एन। इसको ऐसे लिख लीजिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। ठीक है बेटा, एन कुछ बुक्स में स्मॉल दिया हुआ है, कुछ बुक्स में कैपिटल दिया हुआ है, आपकी मर्जी है, कोई सा भी लगा लो। ठीक है। और एक फॉर्मूला बेटा हम और करेंगे, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हाँ जी बेटा, अभी मैं इसका एक सम करवाऊंगा जिससे तीनों मेथड से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी सेम आएगा। हाँ जी बेटा, एज्यूम्ड मीन बेटा क्या होता है? एज्यूम्ड मीन से जो डेविएशन निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसको डी एक्स और डी वाई से डिनोट करते हैं। डी एक्स क्या होता है? कैपिटल एक्स माइनस ए, और डी वाई कैपिटल वाई माइनस बी। ठीक है, ए और बी क्या है? ए एज्यूम्ड मीन ऑफ एक्स सीरीज और बी बेटा एज्यूम्ड मीन ऑफ वाई सीरीज। अगर इस मेथड से हम निकालेंगे तो कोवेरियंस का बेटा जो फॉर्मूला बनेगा, यही सेम जो डायरेक्ट मेथड से हमने किया था यही फॉर्मूला रहेगा, बस चेंज क्या करना है, जहां पर आपने एक्स और वाई लगाया है वहां डी एक्स डी वाई हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला ये बन जाएगा, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई अपॉन एन स्क्वेयर। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारा तीन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन एंड यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। अब मैं एक सम लेता हूं जिसमें मैं ये तीनों आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट बेटा ले लो फटाफट से। चलो जी, हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए, अब मैं एक सम ले रहा हूँ, उस सम की हेल्प से ये तीनों चीजें मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, कोवेरियंस को तीनों मेथड से। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। एक वेरिएबल बेटा मैंने ले लिया एक्स और दूसरा वेरिएबल ले लिया वाई। हाँ जी बेटा, एक्स की वैल्यूज क्या क्या हैं? एक्स की वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5। और वाई की वैल्यूज बेटा मैंने ले ली 10 20 30 50 40। हाँ जी बेटा, ये एक्स और वाई की वैल्यूज हो गई। ठीक है, और मुझे कोवेरियंस कैलकुलेट करके दिखाना है। ठीक है, तो कोवेरियंस कैलकुलेट करने के लिए जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहते हैं पहले वो फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद आप कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए मैं डायरेक्ट मेथड से करना चाहता हूँ, तो डायरेक्ट मेथड का बेटा पहले फॉर्मूला लिखेंगे। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था? हाँ जी बेटा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन स्क्वेयर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए देखो क्या क्या चाहिए इसमें। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए समेशन एक्स। हाँ जी बेटा, इसका टोटल कर दीजिए। समेशन एक्स बेटा कितना आएगा, जरा चैट बॉक्स में लिखो। हाँ जी बेटा, समेशन एक्स हो गया 15। समेशन वाई बेटा कितना आएगा? समेशन वाई, हाँ जी बेटा, समेशन वाई आ रहा है 150। ठीक है, समेशन एक्स की वैल्यू 15 आ रही है, समेशन वाई की वैल्यू 150 आ रही है। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये भी कैलकुलेट हो गया। अब चाहिए हमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट।
हाँ जी बेटा, एक्स और वाई का प्रोडक्ट करते हैं हम। हाँ जी बेटा, एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल दोनों की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10, यहाँ 40 आ जाएगा, ये बेटा 90, 200 और ये भी बेटा 200। अब जरा इसका टोटल कीजिए कितना आ रहा है। हाँ जी बेटा, समेशन एक्स वाई हमारा आ रहा है 540। हाँ जी, पिंकी का रिप्लाई आ गया, मुस्कान, निशा, वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ये हमारा समेशन एक्स वाई आ गया। अब क्या करना है, अब इन वैल्यूज को बेटा इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है, और समेशन एन, एन की वैल्यू होगी 5, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समेशन एक्स वाई कितना है 540, माइनस समेशन एक्स 15, समेशन वाई 150 और डिवाइडेड बाय एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। हाँ जी बेटा, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये तो हो गया बेटा 2700, माइनस ये बेटा ऊपर आ गया 2250 और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी बेटा, जरा कैलकुलेट करो। 2700 में से 2250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा। 450, 450 डिवाइडेड बाय 25। इसको बेटा कैलकुलेट कर लो, 450 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो गया। हाँ जी बेटा, जरा कैलकुलेट करके बताओ, 18 आ जाएगा ये, आई थिंक 18। हाँ जी बेटा, तो कोवेरियंस की वैल्यू 18 आई है, प्लस 18। तो मुझे एक बात बताओ, कोवेरियंस की जो वैल्यू आई है वो लेस देन जीरो आई है या ग्रेटर देन जीरो आई है। 18 जो है बेटा वो कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। कोवेरियंस एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, जीरो से बड़ी वैल्यू आई है। और कल मैंने आपको बताया था जब जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाए यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो रिलेशनशिप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। देयरफॉर हाँ जी बेटा, एक्स और वाई में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। लो जी। हाँ जी बेटा बताओ। ये बेटा हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, यूजिंग डायरेक्ट मेथड। जरा सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखो कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर है। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया बेटा, इसमें किसी को कोई डाउट हो। ठीक है, अब इसी सम को बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट अब मेथड में दूसरा यूज करूंगा। अब हम मेथड कौन सा, हाँ सभी बच्चों के रिप्लाई आ गए, अंकुश, नमन, रिया, मनीषा, सभी के रिप्लाई मुझे दिखाई दे रहे हैं, राहुल। हाँ जी, अब आ जाओ सेकंड मेथड से। इसी सम को बेटा हम सेकंड मेथड से करेंगे बाय यूजिंग डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। और फिर चेक करते हैं क्या उससे आंसर सेम आता है या नहीं आता। हाँ जी बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा देखिए, अब बेटा मैं इसको कर रहा हूँ यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इसी सम को अगर मुझे यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन से करना है तो कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, उसके लिए मैं फिर से ले रहा हूँ एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 1 2 3 4 5। वाई की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 10 20 30 50 और 40। ठीक है, अब सबसे पहले आप समेशन एक्स बेटा हमारा आ गया 15, समेशन वाई बेटा हमारा हो गया 150। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, हाँ जी बेटा, एक तो एक्स बार,
एक्स बार कैलकुलेट करो। एक्स बार का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स ओवर एन, 15 डिवाइडेड बाय 5, 3 आ जाएगा। हाँ जी बेटा, वाई बार कैसे निकलेगा? वाई बार निकलेगा समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन। समेशन वाई है 150, 150 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, 30 ये आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं निकाल रहा हूँ स्मॉल एक्स। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना, अब करना क्या है मुझे, अब मैं निकाल रहा हूँ स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई। स्मॉल एक्स क्या होता है? स्मॉल एक्स होता है कैपिटल एक्स माइनस एक्स बार, और स्मॉल वाई कैपिटल वाई माइनस वाई बार। तो पहले बेटा स्मॉल एक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू में से 1 में से ये माइनस कर दो 3, 1 में से बेटा 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? -2। फिर इस 2 में से माइनस कर दो 3, ये -1 आ जाएगा। 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। यहाँ बेटा +1 और +2। ठीक है जी, ये आ गया। अब आ जाओ स्मॉल वाई। स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे? कैपिटल वाई में से ये माइनस कर देते हैं 30, 10 में से 30 गया, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30, 50 माइनस 30 एंड 40 माइनस 30, 40 में से 30 गया +10। हाँ जी बेटा, ये हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का प्रोडक्ट करना है। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई का बेटा प्रोडक्ट करो, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा 10, ये बेटा हो गया 0, ये हो गया 20 और ये हो गया 20। ठीक है, अब इनके सम कर लो। इसका सम तो हमेशा 0 आता है, आपको पता है। अगर जब भी हम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन करते हैं, हाँ जी बेटा, ये भी 0 आएगा, ये ऑलवेज 0 आएगा, ध्यान रखना। जब भी हम डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन लेते हैं तो समेशन स्मॉल एक्स और 0 ये ऑलवेज 0 होंगे। हाँ जी बेटा, अच्छा इसका करो समेशन एक्स वाई, ये बेटा हो गया 90। हाँ जी, अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो, कोवेरियंस का मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था? कोवेरियंस का बेटा फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन। समेशन एक्स वाई हमारा 90 है। हाँ जी बेटा 90 और डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू 5, फिर से आंसर वही आ रहा है 80। हाँ जी बेटा, तो कैसा रिलेशनशिप है? अगेन वही पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 80। हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ तक बेटा बताओ, क्लियर है जी? हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बताइए, अगर कोई डाउट है किसी को तो मैं बेटा इसको रिपीट कर सकता हूँ। चलिए, जतिन का रिप्लाई आ गया, जतिन बत्रा, भारत नरवाल, पिंकी, रिया, राहुल, निशा, विकास, मनीषा, नमन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब बेटा थर्ड मेथड से करते हैं इसको। हाँ जी बेटा, इसी क्वेश्चन को हम बेटा थर्ड मेथड से करते हैं। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा, अब थर्ड मेथड में स्टार्ट कर रहा हूँ। कोवेरियंस को कैलकुलेट करने का बेटा तीसरा फॉर्मूला, इसको ये भी कह सकते हो आप, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। हाँ जी बेटा, यूजिंग डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। तो कोवेरियंस को हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, फिर से बेटा मैं वही सम ले रहा हूँ, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू मैंने ले ली 1 2 3 4 5,
y की वैल्यू बेटा मैंने ले ली 10, 20, 30, 50 और 40। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, dx निकालना है और dy। dx क्या होता है x माइनस ए और dy क्या होता है y माइनस बी। पहले ए और बी बेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। ए किस में से सेलेक्ट करना है, एक्स सीरीज में से। हाँ, मिड वाला बेटा कोई जरूरी नहीं होता, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो मिड वाला कोई जरूरी नहीं होता। लो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, 2 को सेलेक्ट कर लिया और बी मैंने सेलेक्ट कर लिया, मान लेते हैं इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने 40 को। मिड वाला भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं जानबूझ के जो है ये दूसरा वैल्यू ले रहा हूँ कि एक्स सीरीज में से मैंने ले लिया 2 और वाई सीरीज में से ले लिया बेटा 40। लो जी, अब करते हैं। सबसे पहले 1 में से 2 गया, -1, यहाँ बेटा 0, यहाँ +1, यहाँ +2 और यहाँ +3। लो जी, समेशन dx निकालो जरा। हाँ जी बेटा, समेशन dx कितना आ जाएगा, समेशन dx बेटा हो गया 5। ठीक है, ऐसे ही 10 में से 40, 10 में से 40 गया -30, 20 में से 40 -20, 30 में से 40, 50 में से 40 और 40 में से 40 0। लो बेटा ये निकाल लो, समेशन dy। हाँ जी बेटा, समेशन dx और dy ये कितना आ गया बताओ, ये बेटा हो गया -50। ठीक है, फिर इनका प्रोडक्ट निकालो, dx और dy का प्रोडक्ट। लो जी, dx और dy का प्रोडक्ट कर रहा हूँ मैं, 30, यहाँ बेटा 0, यहाँ -10, यहाँ बच्चे 20 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। लो बेटा, समेशन dx dy जरा निकालो, ये बेटा कितना हो गया 30 माइनस ये 40 आ गया। लो जी, ठीक है, तो सबसे पहले आपने dx निकाल लेना है, dy निकाल लेना है और उसका प्रोडक्ट कर लेना है। अब बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला आपको क्या बताया हुआ है, हाँ जी बेटा, कोवेरियंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, n समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy अपॉन n स्क्वेयर। इसमें बेटा वैल्यूज पुट कर दो, n की वैल्यू तो है 5, समेशन dx dy 40, फिर समेशन dx 5 और फिर बेटा समेशन dy -50 और डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, n का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये बेटा हो जाएगा 200 प्लस 250 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस और डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25। हाँ जी बेटा, फिर से वही आ रहा है, देखो 450 डिवाइडेड बाय 25। हाँ जी बेटा, आंसर वही आ रहा है +18, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, एक्स और वाई में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा जरा बताइए, क्लियर है यहाँ तक? तो तीनों मेथड से आपको कोवेरियंस निकालना आना चाहिए, फ्रॉम एक्चुअल मीन, फ्रॉम एज्यूम्ड मीन और फ्रॉम डायरेक्ट मेथड। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, लो एक दो सम बेटा मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ। हाँ जी बेटा, इसको बेटा मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी बेटा, देखिए एक मैं सम ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इसमें एन की वैल्यू है बेटा 5, समेशन एक्स है 15, समेशन वाई है 150,
हाँ जी बेटा, एक ये दे रखा है समेशन x माइनस थ्री का स्क्वेयर, x माइनस थ्री का स्क्वेयर बेटा है 10। एक बेटा ये है समेशन y माइनस 30, y माइनस 30 का स्क्वेयर 1000। एक ये है समेशन x माइनस थ्री इंटू वाई माइनस 30 इज इक्वल टू 90। मान लीजिए पेपर में ये सम आ गया और आपको कहता है कोवेरियंस निकाल के दिखाओ। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। कोवेरियंस निकालने के लिए पहले आपको ये जज करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है वो डेविएशन वाला दिया हुआ है, डेविएशन। हाँ जी बेटा, डेविएशन वाला मेथड दिया हुआ है। अंकुश कह रहे हैं सर जी नेक्स्ट क्लास है। बेटा अभी 5 मिनट बस और लेंगे हम क्लास, उसके बाद ओवर कर देंगे, फिर नेक्स्ट टीचर की क्लास आप लगा लेना, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब करना क्या है, समेशन x माइनस थ्री। अब ये देखो, पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये जो दिया हुआ है समेशन x माइनस थ्री, ये स्मॉल x भी हो सकता है और dx भी हो सकता है। हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, ये स्मॉल x भी हो सकता है, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन भी हो सकता है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। ये कैसे चेक करेंगे कि ये डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन है या डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन? तो पहले x बार निकाल लो जरा। x बार बेटा देखो कितना है, समेशन x अपॉन n 15/5। x बार की वैल्यू 3 आ रही है, तो ये 3 है देखो यहाँ, इसका मतलब ये x बार है। ये बेटा x माइनस थ्री का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये 3 क्या चीज है, 3 बेटा x बार है। ऐसे ही y बार निकालो, y बार समेशन y बाई एन 150 डिवाइडेड बाई n। हाँ जी बेटा ये 30 आ रहा है, इसका मतलब ये y बार है। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में जो डेविएशन दे रखा है देखो, समेशन x माइनस थ्री का स्क्वायर और समेशन y माइनस थ्री का स्क्वायर, तो आपको ये चेक करना है कि ये समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई स्क्वायर दे रखे हैं या समेशन डी एक्स स्क्वायर और समेशन डी वाई स्क्वायर दे रखे हैं। हाँ जी बेटा, आपको बेटा क्या चेक करना है, समेशन डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर। गोविंद कह रहे हैं सर आवाज़ ब्रेक हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, वहाँ पे दोबारा आप देख लेना, उसमें आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। बाकी हो सकता है आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, मेरे एंड पे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी बेटा, तो ये पहले चेक करो कि ये समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर है, स्मॉल वाई स्क्वायर है या डी एक्स। ये बेटा डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखो समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर, ये एक्स माइनस एक्स बार है, एक्स माइनस थ्री का मतलब एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स माइनस एक्स बार को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल एक्स। तो समेशन स्मॉल एक्स का स्क्वायर हो गया 10। ऐसे ही ये देखो, ये y माइनस वाई बार है, तो इसको y माइनस वाई बार को लिखते हैं समेशन, ये 1000 हो गया। हाँ जी बेटा, उसके बाद ये क्या है, x माइनस एक्स बार यानी कि स्मॉल x, ये y माइनस वाई बार। ये y बार कैसे पता लगा ये y बार है, ये हमने निकाला हुआ है, देखो y बार की वैल्यू निकाली है, मीन ऑफ y सीरीज। तो y माइनस वाई बार और ये x माइनस एक्स बार, ये 90 दिया हुआ है। तो ये बेटा क्या चीज़ है, ये है समेशन स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ये स्मॉल एक्स हो गया और ये इंटू स्मॉल वाई। लो बेटा ये सारी चीजें दे रखी हैं हमें, और एन एन दे रखा है 5। अब कहते हैं कोवेरियंस निकालो, तो कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला ये लगा देंगे, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन। समेशन एक्स वाई हमारा दे रखा है 90 और डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू 5 18। ठीक है जी। हाँ अगर मान लीजिए यहाँ 3 की बजाय, अगर बेटा यहाँ x माइनस थ्री की बजाय x माइनस 5 लिखा होता या x माइनस 4 लिखा होता, फिर आपने ये देखना है, मीन मीन तो हमारा 3 आया है, मीन हमारा 3 है और यहाँ पे भी 3 दे रखा है। अगर यहाँ तो मीन 3 आ रहा है और यहाँ पे आपका x माइनस 5 दे रखा हो, तो इसका मतलब फिर वो क्या है, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। फिर वो एज्यूम्ड मीन वाला फिर फॉर्मूला ये नहीं लगेगा,
फिर फॉर्मूला आपको एज्यूम्ड मीन वाला लगाना है, ठीक है। हाँ जी बेटा बताइए, क्लियर है? तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। हाँ जी बेटा, आज आपने कोवेरियंस कर लेना है और मैं इसका होमवर्क आपके उसमें सेंड कर देता हूँ, आपका जो ग्रुप है। हाँ जी बेटा, रिया आप बेटा उसमें बुक में देख लेना, कोवेरियंस और इससे रिलेटेड सब मेरे पास भेज देना, मैं उसमें से होमवर्क दे दूंगा इनको।